हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवाब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। नवरत्न पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। मैन्युफैक्चर करती है स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सिस्टम फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए ये काम करती है। यहाँ पे हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ये लार्ज कैप कंपनी है। 2,85,593 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। लो बनाया था इसने 240 का और हाई बनाया है 397 रुपीज का। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसने अभी तक बना के दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का स्टॉक का पी है 53 और इंडस्ट्री पी अगर हम लोग देखेंगे तो 73। तो अभी भी ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। बुक वैल्यू है 27 का। आरओसीई बहुत ही ज़्यादा इसकी अमेजिंग है 39% का और आरओई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है 29% का। कोई भी यहाँ पे प्लेज परसेंटेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है। करंट रेशियो देखेंगे तो 1.76 का है। क्विक रेशियो 1.30 का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ईपीएस इसका बहुत ही कम है 7.28 का। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है 14.3 का। ये कोई ज़्यादा इस पे कंपनी पे कर्जा नहीं है और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा ये देती है। फेस वैल्यू इसकी 1 है, तो कोई भी आगे चल के स्प्लिट नहीं मिलेगा इसमें। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी के काफ़ी स्ट्रांग है। फिर हम लोग कंपनी का टेक्निकल्स देख लेंगे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का वीकली चार्ट। हम लोग वीकली चार्ट इसलिए देखेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में ही जाके अच्छे रिटर्न्स ये दे सकती है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है और यहाँ से अगर देख सकते हो इसने कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑलमोस्ट 318% का इसने रिटर्न बना के दे दिया है 2023 से लेके अभी 2025 तक का 2 साल में। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न है ये। किसी भी कंपनी में अगर आपको इतने अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं 2 साल में भी, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात रहती है। यहाँ पे देख लेंगे ये एक ही लाइन में ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, और ये इसने काफ़ी अच्छा इसका बॉटम बनाया था यहाँ पे। और ये जो बॉटम इसने बनाया है उसके बाद से ये वॉर की न्यूज़ आने के बाद हुआ ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि वॉर अचानक में आ गया और उसके बाद से इसने बहुत ही अच्छा रिवर्सल ले लिया। नहीं तो फिर अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में जा रहा था। राइट, ये ऐसा डाउन ट्रेंड में जा रहा था और शायद ये इसका सपोर्ट बन सकता था। तभी की जब ज पहले की बात कर रही हूँ, अज़्यूम करो कि ये हमने यहाँ पे इसको तभी मॉनिटर किया रहता तो हम लोग वेट करते थे ये वाले सपोर्ट पे 222 के लेवल पे हम लोग बाय करने का सोचते थे। लेकिन वॉर की न्यूज़ आने के बाद में तुरंत डिफेंस सेक्टर जो है वो कंटिन्यूअसली भागने लग गए। तो हर एक डिफेंस कंपनी में जाके देखोगे, आपको दिखेगा कि ये वॉर की न्यूज़ के बाद में ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे अप ट्रेंड बना के अब इसने रिटर्न दे चुका है। यहाँ से देख लेंगे हम लोग तो ऑलमोस्ट इसने 56% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी और ज़्यादा रिटर्न इसमें आ सकते हैं अगर ऐसे ही डिफेंस सेक्टर चलते रहा तो इसमें और ज़्यादा आपको रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बिना स्टॉप लॉस के एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे भी एंट्री करनी है तो समझ जाओ कि यहाँ पे अगर आप बाय करते हो और फिर यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो 15% का, तो 15% का अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही इसमें जाना, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ये इसका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, लेकिन बिना स्टॉप लॉस लगाए इसके अंदर एंट्री बिल्कुल मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें करेक्शन आ सकता है। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे एंट्री लो और ये 15% का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। डेली चार्ट देख लेंगे हम जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ये एक ही चैनल पे ट्रेड हो रहा था और अभी इसने काफ़ी अच्छा ये वाला ब्रेकआउट दिया। तो किसी ने भी अगर इस लेवल पे इसको पकड़ा होता फिर भी उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना दिए होते एक दिन में, कुछ टाइम में। यहाँ पे देख लो आप, 16% का रिटर्न हो जाता था अगर इस पॉइंट को उसने ब्रेक करके और यहाँ पे किसी ने तो एंट्री ली रहती तो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो क्या हुआ, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ है। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग ब्लू स्टार। तो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे ब्लू स्टार को ही देख लो। ये ब्लू स्टार का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से ये भागने के लिए चालू है। वैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे
वोल्टास। वोल्टास भी सेम लेवल पे अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मैंने ये दोनों कंपनी पे वीडियो बनाया है, जाके वीडियो को पहले देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस चेक कीजिए उसका, और फिर ही इसके अंदर एंट्री लेना आप। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग सेम स्क्रीन पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको कहा कि ये अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, और ये कंसोलिडेट होके अगर इसमें और ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ रही तो ये और ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ये अगर ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ से ये वापस से थोड़ा-सा करेक्शन इसमें हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर चलिएगा। अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे चाहिए तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लो। अगर उतना रिस्क नहीं और ज़्यादा रिस्क लेना है तो ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा 339 का। ठीक है? तो ये था कंपनी का टेक्निकल चार्ट। अब पेयर कंपैरिज़न में देखेंगे इसका, तो ये आता है सेकंड नंबर पे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले HAL आता है, फिर बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत डायनामिक, गार्डन रिच शिपबिल्डिंग, और यहाँ पे ज़ेनटेक, डेटा पैटर्न। तो मैंने हर एक कंपनी का वीडियो बनाया है, उसका फंडामेंटल Q4 FY25 के रिजल्ट्स कवर किए हैं, टेक्निकल में कौन से लेवल में बाय करना चाहिए, कौन से लेवल पे सेल करना चाहिए, हर एक चीज़ें कवर है। तो कोई भी आप जाके वीडियोज़ देख सकते हो। कारवां ऑफ स्टॉक मार्केट यही चैनल पे जाके आप स्क्रॉल किए करेंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिल जाएँगे, आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से मैंने पॉइंट्स कवर किए उसमें। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपने वो वीडियोज़ देखे तो कमेंट करके उसमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो सेल्स कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो। प्रीवियस ईयर से अभी कंपनी का सेल्स ज़्यादा हो गया है, 22,769 का हो गया है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कंपनी का कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो ऐसी ही कंपनीज़ चाहिए हमें जिसका नेट प्रॉफिट हर साल, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ होते जाए। देन ईपीएस भी देखेंगे तो अभी इसका ईपीएस कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होके 7.28 का हो गया है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 3 इयर्स का यहाँ पे 16% का अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है। ट्रेलिंग 12 मंथ का इस पे 17% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का यहाँ पे 3 इयर्स का 31% का है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 34% का है। अब हम लोग बैलेंस शीट देख लेंगे कंपनी की। तो इक्विटी कैपिटल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। रिजर्व्स कंपनी के पास कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, एंड बोरिंग कंटिन्यूअसली कम होते जा रही है। तो रिजर्व्स अभी 19,243 करोड़ का हो गया है। पहले स्टार्टिंग में कितना था? 7,140 करोड़ का था। तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होके बहुत ही स्ट्रांग इनके पास रिजर्व्स है। टोटल लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, टोटल असेट भी इंक्रीज हो गया है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कंपनी काफी अच्छा कर रही है। बैलेंस शीट भी कंपनी की काफी स्ट्रांग है। होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, काफी टाइम से उतना ही है, 51.14% का। एफआई ने इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, 17.55% का हो गया है। पहले था 17.34 का, उसके पहले था 17.27 का। तो लगातार 3 क्वार्टर से इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। उसके पहले भी इन्होंने, उनके पास बहुत ज्यादा था, फिर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, फिर उसके बाद में वापस से इन्होंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। फिर डीआई का देखेंगे तो डीआई ने यहाँ पे देखेंगे तो ऐड करते जा रही थी, अभी इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है इसमें। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे कम हो गया है। तो एफआई बहुत ज़्यादा इसमें बुलिश है, और यहाँ पे एफडीआई ने और पब्लिक ने थोड़ी-थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो प्रॉफिट बुकिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी या नहीं कर रही है। ऐसा भी रहता है कि अभी उनको वो फंड की ज़रूरत है और कहीं और इन्वेस्ट करना रहता है। तो बहुत सारे रीज़न्स की वज़ह से ये लोग अपने स्टेक सेल कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे 20.87% कम नहीं रहता है। तो आप देखोगे तो हार्डली पब्लिक के पास 11% का स्टेक है, बाकी प्रमोटर एफआई और डीआई के पास अवेलेबल है। हाल ही में कंपनी का कॉन कॉल हुआ था, तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने सारी डिटेल्स इसमें प्रोवाइड की है, कंपनी का ऑर्डर्स, कंपनी का रिज़ल्ट, सारी चीज़ें डिस्कस किए, तो हम लोग भी वो रिज़ल्ट देख लेते हैं। पहले हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाइलाइट देख लेंगे तो FY25 का रेवेन्यू यहाँ पे देखेंगे तो टर्नओवर हो गया है 23,024 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 16.2% का ग्रोथ है, और पहले के कंपैरिजन में ये बहुत ही अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिए हैं कंपनी ने। एबिटा देख लेंगे तो 29.4% का इंक्रीज हुआ है, और ये कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा नंबर है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32.9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,288 करोड़ का हो गया है, यानी कि 31.6% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। ईपीएस जैसे हमने देखा पहले 5.50 का था और अभी 7.23 का हो गया है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत ही शानदार है। एज ऑफ अप्रैल 1 2025 71,650 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है। ऑर्डर इनफ्लो में देखेंगे यहाँ पे तो FY25 में 18,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो है। गाइडेंस है FY26 का, तो मिनिमम इनके पास 27,000 करोड़ का ऑर्डर है, एक्सक्लूडिंग ये QRSAM, इसको छोड़ के 27,000 करोड़ का ऑर्डर है। अगर इसका ऑर्डर इनको मिल जाता है अलोन एक्सपेक्टेड 30,000 करोड़ का इनको ऑर्डर मिल सकता है इफ अवॉर्डेड इन FY26। तो टोटल यहाँ पे पोटेंशियल इनफ्लो देखेंगे तो 50,000 करोड़ का इनको ऑर्डर्स मिल सकता है। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, जियोपॉलिटिकल डिफेंस एनवायरनमेंट का बीईएल में पोजीशनिंग क्या है। तो कौन कॉल में मैनेजमेंट ने ये चीज हाईलाइट की। सिंदूर ऑपरेशन के अंदर ये कंपनी का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पे आप देखेंगे तो बीईएल सिस्टम इन फॉरवर्ड एरिया, तो मैनेजमेंट हाईलाइटेड BEL system where therein all forward area जैसे प्रोवाइडिंग ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एप्लीकेशंस उन्होंने प्रोवाइड किया। लॉट ऑफ C4I सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उनके यूजर्स जो थे वो अवेलेबल थे उनके फील्ड में जब ऑपरेशन हो रहा था। और BL टीम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग यूजर्स वहाँ पे उन्होंने अवेलेबल करवाया था। और ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है। फिर इमरजेंसी प्रोक्यूटमेंट यानी कि ईपी, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है इमरजेंसी प्रोक्यूटमेंट, मतलब कि इमरजेंसी में यूज होने वाली चीज़ें जो लगती है वो बीएल को उन्होंने बोला है लेने के लिए। तो गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड ईपी इन रिस्पॉन्स टू रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो वॉर का अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके वजह से ये एक्शन लेना पड़ रहा है। और बीएल इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन, तो इमरजेंसी प्रोक्रूटमेंट में क्या चीजें लगेंगी उसके लिए बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेट कर रहा है बहुत ही अच्छे से। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट मिनिमम 8 to 10 और मोर डिफरेंट लाइन आइटम्स, यानी कि बहुत सारे इनके पास प्रोडक्ट्स है उसमें से बहुत सारे मिनिमम 8 से 10 लाइन आइटम यहाँ पे उनको यहाँ पे मिल सकते हैं अंडर इमरजेंसी प्रोक्रूटमेंट में। और लेकिन इसका जो क्वांटिटी है अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक मिलेगा और वो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोक्रूटमेंट के अंदर आएगा। अब थर्ड यहाँ पे देख लेंगे ऑर्डर पाइपलाइन एंड की प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मेजर जो इनका ऑर्डर पाइपलाइन है, मेजर पाइपलाइन ऑर्डर, तो ये है QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो बिगेस्ट ऑर्डर है ये। एक्सपेक्टेड ऑर्डर साइज जो है 30,000 करोड़ की है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मार्च में FY26 में। और यहाँ पे पॉसिबली स्लीपिंग मतलब Q1 FY27 तक हो सकता है इसका, क्योंकि प्रोसीजरल टाइमलाइन ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर ऑल द पेपर वर्क एक्टिविटीज एंड अदर थिंग्स आर गोइंग वेरी वेरी फास्ट। वी हैव ऑल्सो मेड वन टीम, मतलब एक टीम इन्होंने हायर की है जो कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क पे काम कर सके। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दूसरा है नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड्स। यहाँ पे BL टू सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक इन द NGC प्रोग्राम। तो ये NGC प्रोग्राम है जहाँ पे हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ये बनाती है उस पे ये पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सपेक्टेड ऑर्डर साइज यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंपनी को एक्सपेक्ट है कि 6,000 से 10,000 करोड़ का इनको ऑर्डर मिल जाए और ऑर्डर में कम इन FY26। तो फ्यूचर का जो पर्सपेक्टिव है उसमें भी कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। फिर इनके पास दूसरा और एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुशा, जिसके अंदर BL इज डेवलपमेंट पार्टनर DCPP विद DRDO, ये इनके क्लाइंट है। वर्किंग ऑन रडार्स एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फिर सिस्टम इंटीग्रेटर येट टू फाइनलाइज BL होपफुल टू बी सिलेक्टेड। तो सिस्टम ये BL इसका लगता है उनको कि ये सिलेक्ट हो जाएंगे।
फिर प्रोजेक्ट साइज़ देख लेंगे, इसका 40 करोड़ का है, जो आने वाले फ्यूचर में जो उनको मिल सकता है, वो उसका साइज़ 40 करोड़ का यहाँ पे हो सकता है। फिर स्टिल इन आर-एन-डी फेज़, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, वो आर-एन-डी फेज़ में है, प्रोटोटाइप्स जो है वो 1 से डेढ़ साल लग जाएगा इसको यूज़र ट्रायल के लिए। अदर लार्ज प्रोजेक्ट देखेंगे यहाँ पे, तो कंपनी के पास इतने सारे और प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा इनके पास लिस्ट है जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं की है। देन यहाँ पे इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर्स देख लेंगे, तो ऑर्डर एक्सपेक्टेड विद इन 8 टू 10 डेज़, लेकिन क्वांटिटी इन्होंने बताया नहीं है। फिर ईपी इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट जो है वो आर्म, एम्यूनिशन, रिप्लेनिशमेंट, स्पेयर्स, क्रिटिकल सिस्टम, ये सब का ऑर्डर्स मिल सकता है। मार्जिन प्रोफाइल एंड एग्जीक्यूशन टाइमलाइन जो रहेगी वो क्लेरिफाइड होगा आफ्टर फाइनलाइजेशन। फिर यहाँ पे कंपनी का FY26 का गाइडेंस यहाँ पे बताया है कि रिवेन्यू इसका 15% से ग्रो होगा आगे जाके, एबिटडा मार्जिन 27% से ग्रो होगा, और ऑर्डर मोर देन 27,000 करोड़ का यहाँ पे आएगा। R&D इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 1600 करोड़ का किया है, कैपेक्स 1000 करोड़ का किया है। डिफेंस नॉन डिफेंस रिवेन्यू जो है वो 90.10 का है। सेगमेंट इनसाइट्स देखेंगे तो ऑर्डर बुक कंपोजिशन टॉप 12 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 40% ऑफ ऑर्डर बुक है इनके पास। डिफेंस नॉन डिफेंस स्प्लिट्स का देख लेंगे तो FY25 में 92 से 93% का डिफेंस है, और एम टू रीच 10 टू 15 नॉन डिफेंस। ठीक है। MSME प्रोक्यूरमेंट जो है वो 35% का डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट यहाँ पे देगा। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस देख लेंगे यहाँ पे, तो बीएल एक लीडर कंपनी है, स्पेशली इन नेवल एसडीआर, सिंगल वेंडर फॉर 5 टाइप्स, 1000 प्लस करोड़ ऑर्डर रिसेंटली कंपनी को मिला। फिर आर्मी रिक्वायरमेंट का देखेंगे तो 40,000 से 50,000 एसडीआर है इनके पास, और वी आर कॉन्फिडेंट दैट मोर देन 80 टू 90% ऑफ दोज ऑर्डर में बी बेस्ट परसेंट ऑफ दोज ऑर्डर ऑल्सो विल कम टू बीएल। तो कंपनी बहुत ज्यादा यहाँ पे बुलिश है ऑर्डर्स को लेके, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट है कि इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल सकता है। तो ये था कंपनी का, हम लोग ने कॉन कॉल जो भी कंपनी के मैनेजमेंट ने डिस्कस किया, वो सारे पॉइंट्स हम लोग ने कवर कर लिए हैं, और कंपनी का हम लोग ने फंडामेंटल, टेक्निकल्स और कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं। इससे हमें समझ में आता है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर में जाके ये और ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि इनके पास FY26, FY27 तक का पूरा ऑर्डर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और बहुत ही ज़्यादा बुलिश है ये ऑर्डर्स को लेके। फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है और अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो थोड़ा वेट कीजिए करेक्शन होने का। करेक्शन आने के बाद में आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो आपको ये कंपनी कैसी लगी है कमेंट करके मुझे बताइए। आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट करके बताइए मुझे, या फिर एक छोटा सा थैंक यू भी बोल दीजिए, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको ये कंपनी का इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने यहाँ पे दिया है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।